सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक बॉडी की एबिलिटी होती है ताकि वो अलग अलग डिसीज़ के साथ, अलग अलग पैथोजेंस के साथ फाइट कर सके, और ये हम सब में होती है। ठीक है, इवन एनिमल्स हैव इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो ये एबिलिटी है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है इन्नेट और दूसरी होती है एक्वायर्ड। अब देखो, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है। बर्थ मतलब हमारे जन्म से ही हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम में। काफ़ी सारे पैथोजेंस के साथ हम जब एक्सपोजर होता है हमारी बॉडी का, तो ये इम्यूनिटी धीरे धीरे हमारी बॉडी में डेवलप होती है। इन्नेट इम्यूनिटी हमारे साथ शुरू से ही होती है, लेकिन जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट नहीं होती, ये सभी पैथोजेंस के अगेंस्ट होती है। मतलब नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं होती है। लेकिन जो एक्वायर हम करते हैं, जब हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, तो हम ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट बनाते हैं। जैसे हमने आज तक, मतलब हमारे लाइफ टाइम में हम बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं उनका एक्सपोजर होता है हमारी बॉडी में। जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और पोलियो के अगेंस्ट हम वैक्सीन लगवा कर फिर एक्वायर करते हैं इम्यूनिटी। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये लाइफ टाइम में एंटीबॉडीज़ के थ्रू डेवलप होती है। अब जैसे इन्नेट इम्यूनिटी है जो हमारे पास बाय बर्थ ही है, तो इसमें क्या क्या बैरियर्स होते हैं? एक्चुअली इन्नेट इम्यूनिटी में 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। तो सबसे पहला बैरियर होता है फिज़िकल बैरियर। इन्नेट इम्यूनिटी में सबसे पहला बैरियर होता है फिज़िकल बैरियर। अब देखो, फिज़िकल बैरियर्स क्या होते हैं? आपकी स्किन सबसे पहला फिज़िकल बैरियर है जो आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी टाइप के पैथोजन से। कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर ना करे, आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट देती है। जो स्किन की आउटर लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये किसी भी पैथोजन को आपकी स्किन के अंदर जाने नहीं देती। दूसरा आ जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखो, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा, अब ये लाइंड होता है बाय अ मेम्ब्रेन, दैट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो फिज़िकल के अंदर हमने क्या पढ़ा? एक तो स्किन, और दूसरे हम बात कर रहे हैं म्यूकस की। अब देखो, म्यूकस क्या करता है? एयर के थ्रू कोई भी पैथोजन अगर आपके ट्रैक में आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, तो ये जो म्यूकस है उस जर्म्स को, पार्टिकल्स को, डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं। तो म्यूकस अगेन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी पैथोजन से। अब ये तो हो गए फिजिकल बैरियर्स जिसमें हमने स्किन की बात करी और म्यूकस की बात करी। अब इसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब देखो, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं केमिकल्स। अब ये केमिकल सिक्रीट कौन करता है भाई? आपके केमिकल्स जो हैं वो आपकी बॉडी पार्ट से सिक्रीट करते हैं। एंजाइम्स, फ्लूइड। अब जैसे स्टमक है, आपने कोई खाना खाया, आपने इंजेस्ट किया कोई भी ऐसा खाना जिसमें जर्म्स थे या पैथोजेंस थे, तो स्टमक का एसिड जो होगा उस पैथोजेंस को क्या करेगा? उन पैथोजेंस को किल कर सकता है, राइट। इसके अलावा और जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि बाइल जूस हो गया, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड रिलीज्ड बाय योर बॉडी ऑर्गन्स लाइक वजाइनल सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। और टीयर्स होते हैं, टीयर्स में भी लाइजोसोम होते हैं। आपको पता है टीयर्स में जो लाइजोसोम्स हैं, लाइजोसोम्स क्या करेंगे? बैक्टीरिया को किल करते हैं। सो ये जो सारे फ्लूइड्स, एंजाइम, पीएच ऑफ योर बॉडी, टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, ये सारी चीज़ें जो है ये फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट करती हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म से। अब ये हो गए फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसमें हमने बात करी बहुत सारे केमिकल्स की एंड फ्लूइड्स की विच इज़ रिलीज्ड बाय योर बॉडी ऑर्गन्स। And then if we talk about the third one, what is the third barrier? Third is the main barrier, that is the cellular barrier. There are many cells, right, जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? देखो, सबसे पहले आपकी बॉडी की सोल्जर सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं,
ठीक है। ल्यूकोसाइट्स में कौन कौन भाई? सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, तो ये सारे सेल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों ही फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स में क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स में ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये क्या करते हैं? किसी भी बैक्टीरिया को किल करते हैं बाय इंजेस्टिंग देम, फेगोसाइटोस करके। मोनोसाइट्स क्या है? मोनोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, लेकिन काम ये क्या करते हैं? काम ये भी फेगोसाइटोसिस का करते हैं, प्लस ये डेब्रिस को क्लीन करते हैं। जो भी सेल डेब्रिस होती हैं, जो सेल डेड हो चुका है, उसको ये मोनोसाइट क्लीन करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की कि ये जो मोनोसाइट हैं इनका और क्या फंक्शन है, देखो यही मोनोसाइट जब किसी टिश्यू में जाके रहने लगते हैं, रिसाइड करते हैं इन द टिश्यू, तो ये बन जाते हैं मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। एंड मैक्रोफेजेस किसी स्पेसिफिक टिश्यू में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये स्पेसिफिक नेम भी इनका होगा, स्पेसिफिक टिश्यू में इन्होंने प्लेसमेंट ले रही है। तो जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, जो लीवर सेल्स है, लीवर सेल्स के अंदर, लीवर टिश्यूज़ के अंदर जो ये मैक्रोफेजेस हैं, इनका नाम क्या है? कुफर सेल्स।